जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। शनि पर्वत क्षेत्र में कई बार आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं हैं जो कि मध्य से शुरू होकर और ऊपर की तरफ जाती है। देखो, ये रेखाएं आम नहीं है, ये आपके शनि के क्षेत्र की बढ़ती ताकत की स्थिति को दिखाती है। बढ़ती ताकत यानी कि वर्तमान में जो चीजें हैं, खासकर अगर देखें तो जातक के लिए 27वें से 29वें वर्ष तक का जो उम्र होती है, इनके लिए गेम चेंजर होती है। उससे पहले तक आपके लिए चीजें आपके पक्ष में जाती भी नहीं दिखाई देंगी। आपको अपने जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं वो आपके पक्ष में आती चली जाती है, आपकी तरफ खींची चली आती है और उसके बाद अपनी चीजों पर आपका बहुत ही जबरदस्त कमांड बनता चला जाता है। जब भी मध्य से गहरी रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाए और प्रथम पोर के नीचे तक रुक जाए, ये परिस्थितियां आने वाले समय में आपके मतलब एक बेहतर, जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही सुंदर सुनहरा भाग्योदय की स्थिति को दिखाने का काम करता है। ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति में जो भी कमियां हैं, व्यक्ति के जो भी शत्रु है, चाहे वो आपके अंतर्निहित शत्रु हो या बाहरी दुनिया में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो शत्रु हो, इन सब पर विजय प्राप्त करने की स्थिति आपके लिए बनती चली जाती है। साथ ही ग्रहों की जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो भी काफी हद तक इस समय तक आते आते आपके लिए शांत हो ही चुकी होती है, जो कि सामान्य रूप से आपके ऊपर प्रभावी है। जो काफी बृहद रूप से प्रभावी है, उससे संबंधित उपाय के पश्चात ही वो चीजें आपके जीवन से दूर होती है। लेकिन सामान्य जो चीजें आज तक आपके लिए बड़ी बड़ी परेशानी का कारण बन रही थी, जो आपके लिए स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रही थी, जो कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी जो आप डिजर्व करते हैं उनसे आपको दूर रखने का काम कर रही थी, उस पर काफी हद तक आप यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद आप तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ने में सफल हो पाते हैं। चाहे आपके जो भी शत्रु हों, दुश्मन हो, ये सब उस समय प्रभावहीन होते चले जाते हैं। क्योंकि इसमें एक जो दूसरा रोल है वो आपका सूर्य का क्षेत्र भी प्ले करता है। इसलिए सूर्य के क्षेत्र को भी निश्चित तौर पर जब ये विकास की तरफ हो तो इसे कभी भी देखना न भूले, क्योंकि आपस में इनका बिल्कुल करीब है और इनका आपस में एक दूसरे पर नजर बराबर बनी हुई होती है और समन्वय भी काफी होता है। और कई बार ये चीजें आपके लिए ज्यादातर मामलों में अगर हम देखें तो आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाने वाली होती है। तो यहाँ पर भी एक पैनी नजर निश्चित तौर पे आपकी होनी चाहिए। जैसे कि इस हथेली में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है ना ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति कुछ बनी है, लेकिन ज्यादातर जो है ना यहाँ पर नीचे की तरफ अर्धों की स्थिति यहाँ पर बनती चली गई है। मध्य में अगर आप देखेंगे तो रेखाएं नीचे की तरफ आई है, कई शाखाओं में विभक्त होके छोटे छोटे यव रेखा के साथ बना के और रास्ता भटकते हुए बाहर की तरफ चली गई है। वहीं पर इससे कई सारी अन्य जो शाखाएं निकली है वो भी भटक के आगे पीछे करके चली, यानी टुकड़ों में यहाँ पे बहुत ज्यादा बट गई है। जब रेखाएं टुकड़ों में बट जाए, इसे सामान्य से आप ऐसे समझे कि एक रस्सी है जो कि कहीं से टूटी हुई नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है, तो वो जितनी मजबूत होगी उसके मुकाबले छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के जो आप बनाएंगे वो ज्यादा मजबूत होगी। जाहिर है, जो कि बिल्कुल कंप्लीट है, जिसमें कहीं कोई गांठ नहीं है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। उसी प्रकार से जब रेखाएं बहुत ज्यादा टूटने लगती है ना, तो ये आपका जो आत्मविश्वास है उसे तोड़ने का काम करती है, आपके आत्मबल को कम करने का काम करती है, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने का काम करती है और आपके अंदर घबराहट को बढ़ाती है। आपके अंदर जल्दीबाजी पना एक आपके अंदर आता चला जाता है। चीजों पर से जो आपका भरोसा है, खुद पे जो भरोसा है, वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है और ऐसी परिस्थिति हमारे विकास में बड़ी बाधक बनती है, हमें आगे बढ़ने से रोकने का काम करती है। इनफैक्ट कि हमारे पास नॉलेज काफी होता है। हम चीजों को अगर देखें तो किताबी ज्ञान काफी अच्छा है, हम चीजों को अच्छे तरीके से, हमारी याददाश्त अच्छी है, याद कर रख पाने में सक्षम है। लेकिन अगर हम इंटरव्यू में बैठे तो वहाँ पे चीजें हम भूल जाते हैं, डर हावी हो जाता है। हमें कहीं अकेले जाना हो, हमें खुद पे भरोसा नहीं होता, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं अपने आप को रखना हो या कहीं किसी की बातों को रखना हो, तो उस समय हम घबराहट हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर 100 चीजें मन में विचार आने लगते हैं, नकारात्मक विचार, तो उसे बढ़ाने का काम करता है। जैसे मध्य में कोई रेखाएं आपस में जुड़ जाए शनि से सूर्य के इस क्षेत्र में, उसमें भी क्या होगा कि ग्रहण योग को बढ़ा देने का काम करेगा। फिर इसमें आपके अंदर कैपेसिटी होते हुए भी, क्षमता होते हुए भी आप उन चीजों से लाभ पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे।
और जब भी सूर्य की रेखा भटक जाती है तो ऐसी स्थिति में आप जो कुछ चाहते हैं उसमें उसे पाने में आपको काफ़ी देर होती चली जाती है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, जातक को हस्तरेखा या कुंडली के माध्यम से इनसे संबंधित जो भी समस्या हो, किस कारण से हो रहा है उसे जान के और उसका उपाय कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अन्यथा ये चीज़ें छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में बड़े बड़े नुकसान करती है। जैसे आप मान लो कि एक आपके पास कार है, ठीक है, सिर्फ अगर उसके टायर में हवा ना हो तो लाखों की करोड़ों की कार किसी काम की नहीं है, बस मुफ्त की हवा, ठीक है। उसी प्रकार से छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में बड़े बड़े लाभों को हमारे पास आने से रोकती है, बड़े बड़े सफलता को हमारे पास आने से रोकती है। कई बार आप देखेंगे आप में बहुत सारा टैलेंट है लेकिन आपकी ईगो ऐसी है, आपके अंदर कई बार घमंड हो जाता है, कई बार कुछ कुछ चीज़ें, तो आपके जीवन में जो है ना बड़ी परेशानियों को ले आने का काम करती है। और आपसे कम क्वालिफाइड व्यक्ति जो होता है या कम ज्ञानी व्यक्ति वो बहुत आगे चला जाता है। तो निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस नज़रिए से लेते हैं और सामने वाले के अंदर आप अपनी कैसी पहचान बना पाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, जब रेखाएं लहरा के आगे पीछे की तरफ बढ़ने लगे और पर्वत क्षेत्र भी उस कदर विकसित न हो तो ये आपके लिए परिस्थितियों को यहाँ पर मुश्किल करने का काम करता है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर रेखाएं आई 2 यव रेखा के साथ, यानी कि इसमें बहुत सारे वीक पॉइंट है। अब ये चीजें क्या करेगी कि व्यक्ति के जो आत्मबल है ना, जब समय पड़ेगा ना उस समय उसे सही मायने में जागृत नहीं होने देगी। जैसे आपने सुना होगा महाभारत काल में जब कर्ण को अपना जो उनके पास ज्ञान था वो भूल गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि जब उसकी जरूरत होगी वो चीज आपके काम नहीं आती है। तो यहाँ पर शनि की अगर बेहतर स्थिति हो रही है तो इसे देखने की आवश्यकता है। शनि यहाँ पर जातक के आत्मबल में भी वृद्धि करने का वहां पर काम करेगा, लेकिन इससे संबंधित उपाय करने से वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके जीवन में यहाँ पर उतर के आता है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो अपना आकलन करें और अगर ऐसी चीजें हो तो इससे संबंधित उपाय करके जीवन को बेहतर बनाने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन इन सबके मध्य एक चीज देखेंगे, अगर बुध के इस पर्वत क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाहे छोटी लाइन हो चाहे बड़ी लाइन हो, कैसी भी स्थिति हो, ये कम्युनिकेशन स्किल को आपको बढ़ाने का काम करती है। ये आपके अंदर ज्ञान की जो एक चाहत है, जिज्ञासा है, उसे बढ़ाने का काम करती है। ऐसे लोग जीवन में सीखना बहुत पसंद करते हैं, टैलेंटेड होते हैं। कई बार आप नहीं दिखा पाते लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और कहीं ना कहीं एक उलझन इनके अंदर कई बार देखने को मिल जाती है। अगर परिस्थितियाँ जैसे कि हमने यहाँ पे बताई वैसी मुश्किल हो तो अगर यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो तो यही चीज़ें आपको बहुत आगे तक ले जाने का काम करेगी। आप एक स्पीकर के रूप में आगे अपनी चीज़ों को रख पाने में सक्षम होंगे, एक बड़ा श्रोता वर्ग आपके पास होगा, तो ऐसी स्थितियों को बढ़ाने का एक काम करता है। अगर यहाँ पर सीधी सुनहरी लकीरों की स्थिति बनी हुई है तो निश्चित तौर पे आप अभ्यास करते रहो, खुद पे जो कॉन्फिडेंस है अपना उसे आप बढ़ाने की चेष्टा करें। ये चीज़ें आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ग्रोथ देने का काम यहाँ पर करेगी। अब हम फिर से आते हैं शनि के क्षेत्र में। अब शनि के क्षेत्र में क्या है, कई बार आप देखेंगे कि जो आपकी हृदय रेखा आई वो इस क्षेत्र में आके ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पे एक अन्य चिन्ह ऊपर की तरफ गया। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप पहले से ही एक चिन्ह है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपके लिए शनि के तिलक के रूप में कार्य करता है। और शनि का तिलक होना हमेशा हमारे लिए शुभ ही होता है। बस इसमें आपको 2-3 चीजों का ख्याल हमेशा रखने की आवश्यकता पड़ती है। क्या, आपको कभी भी किसी भी प्रकार से शॉर्टकट अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की, अपने कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा न करें या सफलता पाने की चेष्टा न करें। आप हमेशा सत्य पथ पर ही चले और जो सही मार्ग है उसका ही अनुसरण करें। तब आपको बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, समय से आपको चीजें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन आप हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में या गलत तरीके से अगर चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या उसे लेके आगे बढ़ेंगे तत्कालिक लोभ में या फायदे के कारण, तो आगे चल के आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाने की स्थिति आ जाती है। तो इस मामले में आपको हमेशा बचना चाहिए। परमात्मा पर भरोसा करें, खुद पर भरोसा करें, समय से आपको चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें कि कोई तिलक की स्थिति बन पड़ी है, ठीक है, और वो कहीं से टूटी हुई है या किसी रेखा ने उसे काट दिया है, तो आपके सामने कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको आगे बढ़ने के लिए लॉट्स ऑफ चांसेस मिलेंगे। बैकडोर से आपको गलत तरीके से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का, कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको उसे मना करना है। अन्यथा आप एक बार उसमें फंस गए तो फिर आप उसमें नाचते रहेंगे। तो ऐसी स्थितियों को बढ़ाने का काम करता है।
अब मान लो कि यहाँ पर हृदय रेखा आई, ठीक है, और आगे ऊपर की तरफ चली गई, सिंपल यहाँ पे लाइन आगे की तरफ बढ़ पड़ी है, ठीक है। अगर ये पुष्ट लाइन है, कहीं से भी खंडित नहीं है, तो ठीक है, ये जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेगी। शनि से संबंधित विभिन्न कार्य करेंगे, उसमें भी आपके लिए फायदे के योग यहाँ पर बनते रहेंगे। अब माफ कीजिएगा, जो आपका गुरु का क्षेत्र है जुपिटर का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जुपिटर का क्षेत्र अगर परिस्थितियां यहाँ पर अच्छी हो, यहाँ पर भी अगर हम देखें सूर्य के क्षेत्र में अच्छी हो, प्रधान ग्रह के रूप में मान लो सूर्य काम कर रहा हो। सूर्य काम कैसे करेगा? जब आप देखेंगे नलिका रेखाएं, यानी कि जो आपकी फिंगरप्रिंट है, जो पाम की आपकी प्रिंट है, इनर लाइंस जो है महीन महीन, उसकी स्थिति जब भी इस प्रकार से किसी भी पर्वत क्षेत्र में हो जाए तो समझ जाओ वो आपका प्रधान ग्रह है। उसकी उपासना करना और उससे संबंधित कार्यों में आप जीवन में हमेशा सफलता के योगों को प्राप्त करेंगे। उसकी डायरेक्ट नजर आपके ऊपर होती है। ये कैसे? ऐसी आप जो ये स्थिति है आप कई जगह देख लेंगे, लेकिन इसे कैसे सही मानेंगे कि कौन सा मुख्य है? क्योंकि एक ही होगा जो पूर्ण होगा, अन्यथा बहुत सारे होंगे जिसमें टूटे फूटे होंगे, यहाँ से कटे होंगे, यहाँ से कटे होंगे, कहीं ना कहीं से कोई लाइन आके डबल क्रॉस कर गई होगी। तो जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, कम से कम 5-6 लाइन तक, तो उसके बाद मान लेना कि वो प्रधान ग्रह है। तो अगर यहाँ की स्थिति अच्छी है और प्रधान ग्रह के रूप में आपका ये क्षेत्र कार्य कर रहा है, तो निश्चित तौर पे गुरु से संबंधित जो भी कार्य हैं, विभाग हैं, उसमें आप आगे बढ़ेंगे और जीवन में तरक्की की योग आपके लिए यहाँ पर बनते चले जाएंगे। यहाँ की लकीरें अगर दाहिनी तरफ भाग रही है तो ये अत्यंत शुभ है। यहाँ पर खड़ी लकीरें ये आपको जीवन में तरक्की देने का काम करती है और विभिन्न प्रकार के जो भी आपके संकल्प होते हैं, चाहे आपके सपने होते हैं, उसे भी पूरा करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करने का काम करती है। अगर यहाँ से जीवन रेखा से कोई सीधी रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो ये आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाएगी। आपको अपने जीवन के लिए आपके कठोर आप परिश्रम करेंगे और बड़े बड़े सपने होंगे, उसे पूरा करने के लिए कई बार आप किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। उससे बचे और जो सही हो वही करें। इसके अलावा अगर रेखाएं आपके प्रथम पोर को, तर्जनी उंगली को, इंडेक्स फिंगर को काटते हुए ऊपर की तरफ बढ़े, तब तो आपको काफी होशियारी से काम लेना है। आपको अपने उतावलेपन पर बहुत ज्यादा काबू करने की जरूरत है, अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा काबू करने की जरूरत है और चीजों को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, आलस्य में कभी नहीं पड़ना है, ठीक है। जिसकी जो क्षमता है उसे उतनी वैल्यू देनी है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और चीजों को और भी ज्यादा आपके अपने जीवन में आप निखार पाने में सक्षम होते चले जाएंगे। जैसे कि हृदय रेखा को यहाँ पे देख लो, बहुत जगह छोटे छोटे अब सिंबल है और रेखाएं यहाँ पर कटी फटी आगे की तरफ जा रही है। ये आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के जो भी आपके जन्मजात आपको जो रिश्ते प्राप्त हुए हैं और आगे जो संबंध बनेंगे, उसमें विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं आएंगी उसे दिखाने का एक काम करते हैं। कई बार ये आपके जीवन में अकेलापन को भी देने का काम करता है। कई बार ये आपके लिए इमोशनल ब्रेकडाउन की स्थिति को भी दिखाता है। कई बार आपको समझने में लोग यहाँ पर भूल करने की स्थिति में आ जाते हैं। कई लोग आपके बहुत आश्रित हो जाते हैं। कई बार आपके संबंध बहुत सारे मतभेद के बीच से गुजर के परिपक्व होने की स्थिति में आते हैं। कई बार चीज़ें बिना मतलब के ही एक दूसरे से अलगाव की तरफ बढ़ जाते हैं। कई बार चीज़ें अनफॉर्चुनेटली और भी ज़्यादा गलत कंडीशन की तरफ चलती चली जाती है। तो ये सबको दिखाने का कार्य करता है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति, खासकर स्त्रियों की हथेली में हृदय रेखा की स्थिति खराब हो, तो निश्चित तौर पे उन्हें अपनी कुंडली हस्तरेखा का अध्ययन करना ही चाहिए, करवाना ही चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित समस्याएं आपके जीवन को बहुत भारी बना देने का काम करती है, बहुत मुश्किल में डाल देने का काम करती है। तो समय रहते इसका उपाय अत्यंत आवश्यक है। एक सामान्य की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर गुरुवार की व्रत कथा और पूजन जो है व्यक्ति को करनी चाहिए। महादेव का भी पूजन अगर आप करेंगे तो इसमें आपको काफी लाभ की स्थिति आपके लिए बनती चली जाती है। जो भी दोष है वो कम से कम होता चला जाता है और पूरा प्रभाव तो खैर नहीं आ पाता है, ठीक है, लेकिन काफी आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके अलावा अगर मान लो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है नीचे की तरफ है और हृदय रेखा इसके मुकाबले काफी दूरी से आगे बढ़ रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पे है और ये रेखा थोड़ी और ऊपर से, इस मध्य के फासले में अगर बहुत ज्यादा जगह है ना, तो इसमें एक चीज गौर करना, ठीक है, हथेली बड़ी हो,
ठीक है। गुरु का ये क्षेत्र बहुत ही बेहतर हो, समृद्ध हो और जिसे कह सकते हैं कि प्रबल स्थिति में यहाँ पर काफी उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, अति से थोड़ा नीचे, ठीक है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो। ऐसे में ये व्यक्ति अपने जीवन में अथाह संपत्ति का मालिक होता है, अथाह प्रसिद्धि उसे प्राप्त होती है और जो कुछ चाहिए वो सब कुछ प्राप्त करने की स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में मिल जाती है। लेकिन अगर उपरोक्त जो चीजें हमने बताई उसमें कहीं से भी कोई कमी हो तो ये चीजें व्यक्ति को जीवन में बिल्कुल नाश तक भी पहुंचा देने का काम करती है और व्यक्ति किसी भी काम का नहीं होता। ऐसी स्थिति हालांकि कमी आप देखेंगे, लेकिन ये कुछ यूनिक चीजें हैं जो कि मतलब गुड है पामिस्ट्री की, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि मंगल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थिति बनती चली जाती है, कुछ खास रेखाओं की स्थिति जो कि आड़ी तिरछी या एक शकल लेने की कोशिश करती है, लेकिन इन सबके मध्य अगर त्रिशूलाकार स्थिति आ जाए तो ये हमेशा आपके लिए शुभ होती है। और व्यक्ति को अपने पिता से, पति से, खासकर महिलाओं को, और पुरुषों की बात करें तो उनके जो पिता होते हैं, उनके जो कलीग्स होते हैं, उनके जो पार्टनर्स होते हैं, उन सब से लाभ की स्थिति बनती है। चाहे पुत्र हो, उससे भी जातक को जीवन में काफी सुंदर योगों की प्राप्ति होती चली जाती है और वहां से भी काफी सम्मान जातक को मिलता है। अंगूठे पर जो बनने वाले आई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ये हमेशा आपके लिए शुभ है, इससे संबंधित हमारे कई सारे वीडियोज हैं, उसके द्वारा इसे जान सकते हैं। लेकिन जब भी बहुत सारे लोगों में आप सामान्य रूप से देखेंगे कि एक न एक क्षेत्र खुला होता है, पूरा आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है। ऐसी स्थिति कई बार आपके काफी खर्चीले होने की स्थिति को भी दिखाने का काम करती है। कई बार पैसे आपके हाथों में बिल्कुल नहीं टिक पाते, वैसी स्थिति को भी दिखाने का काम करते हैं। कई बार आपकी वाचलता को भी दिखाने का काम करते हैं। शारीरिक समस्याएं जो हैं उसे भी दिखाने का काम करते हैं। कई बार मानसिक तौर पर भी अगर ऊपर के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं हो तो मुश्किलों को भी दिखाने का काम करती हैं। तो हर एक रेखा जो कि आपकी हथेली में है आपके जीवन को परत दर परत खोल देने का काम करती है। तो हस्तरेखा के द्वारा आप अपने जीवन को पूरी तरीके से डिकोड कर सकते हैं। तो आज जो हमने बताई ये काफी गहन बातें हैं, वैसी चीजें जो कि आम रूप से आप अपनी हथेली में देख सकते हैं। और अगर ऐसी समस्याएं तो देखो, कई बार लोग पूछते हैं कि उपाय भी बता दिया करें। सबकी अपनी किस्मत होती है, ठीक है। सबके हाथ में एक जैसी रेखा नहीं है, सबकी जिंदगी उस तरीके से चल नहीं रही है। किसी में कोई ग्रह अच्छा, किसी में कुछ गड़बड़, किसी में कुछ गड़बड़, तो उपाय भी उसी के अनुसार होते हैं। जनरलाइज जो उपाय है ना वो तो ठीक है, चलो जो है इस देवता की पूजा कर लो, फलाना फलाना नियम कर लो, जो हमारे इसमें ज्योतिषी में है तंत्र मंत्र औषधि, इन तीनों के द्वारा आपकी चीजों को ठीक कर। लेकिन जनरलाइज जो उपाय है ना वो उस तरीके से प्रभावी नहीं होता जितना पर्सनलाइज आपके लिए चीजों को क्लियर करके वो दिया जाए। तो हमेशा कोशिश करें कि आपके पास आपकी हथेली में जो समस्या है उससे संबंधित उपायों के द्वारा ही अपने ऊपर उसे लागू करें और तब चीज़ों को दूर करें। जनरलाइज उपाय में उससे संबंधित जो भी, जैसे कि हमने गुरु की बात कर ली, शनि की बात कर ली, तो उससे संबंधित जो भी देवता है, उनसे संबंधित जो बीज मंत्र है उनका भी आप उच्चारण कर सकते हैं, उनका भी जाप कर सकते हैं, या और भी जो टोने टोटके हैं उसका भी उपाय कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो रंग एस्ट्रो।